पहला कदम है। हाँ जी, वो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था लाल किले से कि हम हाइड्रोजन मिशन लाएंगे, उसी की पहली कड़ी है ये। इसके बाद फिर एक और बड़ा पॉलिसी आएगा जो कि अभी विचाराधीन है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास। इसमें वो सारे प्रावधान है जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर में और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हम कर सकते थे, ये सारे प्रावधान। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का अर्थ है कि जो हाइड्रोजन टोटली ग्रीन एनर्जी से बने, तो रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है। तो हमने इसमें प्रावधान किया है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करना चाहता है, मैन्युफैक्चरर होगा, वह अपने तया जहां मर्जी हो वहां रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी खुद लगा सकता है। हम वहां से लेकर के जहां ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर होगा वहां तक उसको ट्रांसमिशन फ्री देंगे। देखिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन अमूमन वो वहां मैन्युफैक्चर होती है जहां पर की आवश्यकता होती है, ताकि उसकी ट्रांसपोर्टिंग नहीं पड़े। और ग्रीन अमोनिया का भी यही बात है कि जहां आवश्यकता है वहीं बनाए तो बेहतर है। तो हम फ्री ट्रांसमिशन की व्यवस्था करेंगे 25 साल तक, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वो लगाते हैं वहां से जहां वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर वो चाहें तो डेवलपर के माध्यम से भी लगा सकते हैं, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। वो चाहें तो एक्सचेंज से भी ले सकते हैं, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मार्फत क्रय कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनके लिए क्रय करके दे सकती है, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन देंगे। जितनी भी कैपेसिटी लगेगी 2025 तक ये ग्रीन हाइड्रोजन की और ग्रीन अमोनिया की, उसको हम फ्री ट्रांसमिशन की व्यवस्था देंगे, 25 साल तक देंगे। एक तो ये। दूसरा, हम प्रावधान कर रहे हैं बैंकिंग की। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी वो बैंकिंग कर सकेंगे 30 दिन तक, तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट और कम हो जाएगा, उनका जो एनर्जी कॉस्ट है और कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइजर को वो 2 फेज में चला सकेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइजर कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो बैंकिंग की व्यवस्था हमने कर दी है। ओपन एक्सेस की व्यवस्था की है कि वो कहीं भी ले जाए तो ओपन एक्सेस देने का, उसका 15 दिन के अंदर हमने प्रावधान किया है कि ओपन एक्सेस परमिशन मिल जाएगा। ओपन एक्सेस देने के लिए एडिशनल सरचार्ज वगैरह नहीं लगेंगे या क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज वगैरह नहीं लगेंगे। सिर्फ जो उसका ये जो एक चार्ज जो होता है उसका, वही ओपन एक्सेस में चार्ज लगेगा। स्टैंड बाई चार्ज जो उसका होता है उतना ही लगेगा। तो ओपन एक्सेस का कॉस्ट भी कम हो गया। इसके अतिरिक्त हम ये भी प्रावधान कर रहे हैं कि साहब, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पोर्ट के पास बंकर चाहिए, तो बंकर के लिए हम ये ज़मीन दे देंगे। कुल मिलाकर के ये सारे स्टेप्स लेने से हमको लगता है कि जो एनर्जी कॉस्ट है, जो कि मेन कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगा और हमारा ग्रीन हाइड्रोजन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। सर, इसमें लक्ष्य क्या? इसमें एक चीज और हमने प्रावधान किया। एक हम सेंट्रल पोर्टल बना रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, और किसी को भी एप्लीकेशन देना है कनेक्टिविटी के लिए, किसी को एप्लीकेशन देना है ओपन एक्सेस के लिए या बैंकिंग के लिए, वहां दे सकता है। उसके बाद उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी एप्लीकेशन दिया है उसकी सहमति उसको मिल जाए, हम लोग फॉलो अप करेंगे। एक चीज और हमने इसमें ये फैसिलिटी दिया कि वो डायरेक्टली इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से भी कनेक्ट हो सकता है, तब उसको और आसान हो जाएगा अपना पावर ये को ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह। सर, इसमें लक्ष्य क्या रखा जाए? इसमें लक्ष्य ये है कि हम एक्सपोर्टर के रूप में, नेट एनर्जी एक्सपोर्टर के रूप में हमें मर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा तो हमारे लिए, हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए बनेगा भी, एक्सपोर्ट के लिए भी बनेगा। तो अभी हम एनर्जी इंपोर्टर हैं बाय एंड लार्ज, हम एनर्जी एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, और जो फ्यूचर एनर्जी है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया। सर, इसमें राज्य सरकार के भी मुख्यमंत्रियों से आपकी बात हुई, उन्होंने भी सहमति दी होगी। कोई मुख्यमंत्री है वो ये भी कहे कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये योजना? ये देखिए साहब, आज अभी तक तो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, और हमको नहीं लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री ये कहेंगे, क्योंकि सभी मुख्यमंत्री चाहेंगे कि उनके यहाँ ये लगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगेगी उसमें लाखों करोड़ का निवेश होगा और हजारों नौकरियां उससे पैदा होंगी। तो हमको नहीं लगता है कि कोई किसी मुख्यमंत्री को इसमें आपत्ति होगी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। वैसे भी ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत ये भारत सरकार को अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार को ये अधिकार है कि ये पॉलिसी वो अनाउंस करे और ये नियम बनावे। मतलब आप लोग भारत सरकार, प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में नए रोजगार। देखिए ये, हाँ बिल्कुल, और देखिए यह अब आवश्यक है। अब
हमको एनर्जी ट्रांजिशन हम ही को नहीं करना है, दुनिया भर को करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और दुनिया के सभी प्रमुख देश ने कमिटमेंट्स किए हैं कि वो अपने यहाँ एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, फॉसिल फ्यूल एनर्जी को कम करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। हम लोगों ने भी किया है, तो हम लोग तो जो प्लेज हमने किया है उसको हम लोग निभाएंगे। प्रियंका गांधी का बयान आया है, चन्नी के बयान के, उसके बाद जब आपने भी रिएक्ट किया तो प्रियंका गांधी कह रही कि बीजेपी वालों ने चन्नी के बयान को तोड़ मरोड़ रखा। चन्नी ने यह कहा था कि पंजाब को पंजाब के लोग ही चलाएंगे, यूपी बिहार के लोग नहीं चलाएंगे। देखिए साहब, चन्नी ने क्या बयान दिया ये तो दुनिया ने सुना, ये तो टेलीविजन पर आया, तो तोड़ मरोड़ करके समझने वाली बात ही नहीं। क्या आया ये अभी भी टेलीविजन पर चल रहा है, आप देख लें। ये कहते हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए इस प्रकार का ये शर्मनाक बयान देना बहुत गलत बात है। आप साहब ये वही काम कर रहे हैं जो कि टुकड़े टुकड़े ज्ञान करता है। आप ये देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश एक है, एक रहेगा। आपके इस कुत्सित प्रयास से ये देश बिखरेगा नहीं। सभी लोग भारतीय, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे दिल्ली के हों, सभी लोग भारतीय हैं। और आप विभेद पैदा ना करें, ये आपस में वैमनस्य पैदा ना करें। आप साहब मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को समझें आप, अगर इतनी समझ हो तो। और एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना, एक और बात है, इसे स्पष्ट हो गया। एक बात तो स्पष्ट है साहब, अब कांग्रेस पार्टी को या तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहां एक वोट नहीं मिलेगा उनको, एक वोट नहीं मिलेगा। बिहार के लोग तो इसको भूलेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग भी नहीं भूलेंगे। आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी तो पहले सफाया के नजदीक थी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, चंद ही सीट थे, 4-5 ही सीट थे। अब वो भी नहीं मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ और बिहार में बिल्कुल साफ, और दिल्ली में भी साफ, दिल्ली में भी साफ। तो ये बयान तो हमको लगता है कि इल एडवाइस था, निंदनीय था, हमको लगता है मूर्खतापूर्ण भी था कुछ। ये इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। सर, राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने आज ये बताया कि हमने कहा कि गरीबों को मुफ्त में बिजली दे, लेकिन कैप्टन ने कहा कि हमें किसी कंपनियों से बात हो रखी है, टाई अप है, इसलिए हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, इसलिए हमने कैप्टन अमरिंदर को हटाया। राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह जो आपके साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ चुनाव लड़, देखिए क्या उनकी बात हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह से, क्या नहीं बात हुई, ये तो राहुल गांधी ही जानेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह ही जानेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, बिजली मुफ्त नहीं है। बिजली बनाने में कोयला लगता है, वहाँ बिजली बनाने के लिए मजदूर काम करते हैं, उनको वेतन देना होता है। कोयला ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे फ्रेट की आवश्यकता पड़ती है। जो ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं, उसमें निवेश होता है, हजारों करोड़ का निवेश होता है, तो बैंक को लोन चुकाना पड़ता है। तो बिजली फ्री नहीं है। हाँ, यदि आप चाहें कि किसी उपभोक्ता को या किसी उपभोक्ता श्रेणी को मुफ्त बिजली कोई राज्य सरकार देना चाहे तो दे दे, लेकिन उस बिजली का भुगतान फिर वो राज्य सरकार को अपने बजट से करना होगा। तो राज्य सरकारें देखें कि अपने बजट में उतना प्रावधान है कि नहीं कि वो फ्री बिजली का भुगतान कर सके या नहीं, क्योंकि बिजली का भुगतान तो किसी को करना ही होगा। तो आप चाहते हैं कि वो भुगतान नहीं करे तो राज्य सरकार को अपने बजट से करना होगा। और एक चीज और साहब, ये मुफ्त बिजली तो आप नहीं दे रहे हैं ना, आप अपने पॉकेट से एक नया पैसा नहीं दे रहे। मुफ्त बिजली अगर देने का भी है तो वो सरकार के बजट से, राज्य सरकार के बजट से, जिसमें कि टैक्स पेयर का पैसा गया हुआ, तो टैक्स पेयर ही बिजली का दाम पेमेंट करता है। मुफ्त बिजली आप थोड़े दे रहे हैं, ये जनता थोड़े मूर्ख है। आपके पॉकेट से कई नया पैसा जा रहा है, एक नया पैसा नहीं जा रहा है। भुगतान तो करना होगा, तो भुगतान तो राज्य के बजट से जाएगा। राज्य का बजट क्या है, वो टैक्स पेयर का जो पैसा है वही ना है, उसी से न जाएगा जी। तो आप इस हाथ से दें, उस हाथ से, इस हाथ से लें, उस हाथ से लें, तो टैक्स पेयर को ही भरना है। थैंक यू। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे